जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम स्मॉल स्टडी पॉइंट। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं आज डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आज हम जो इसका डाइजेशन सिस्टम है ना, इसको एक पिछले वीडियो में आपको पता हो तो हमने देखा था कि डाइजेशन सिस्टम के जितने भी अंग है ना, उनके बारे में हमने जानकारी ली थी कि जो भोजन है वो मुंह से लगाकर हमारे एनस तक कैसे पहुंचता है। पर आपको पता है डाइजेशन का मतलब क्या होता है? यानी हमारी जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, इतनी बड़ी कोशिकाएं नहीं होती हमारे कि हम जैसे भोजन का जो निवाला वो अंदर रखा और कोशिका ने उसको क्या कर दिया, खा लिया और अपना मतलब ऊर्जा प्राप्त कर ली। ऐसा नहीं हो सकता है। कोशिकाएं बिल्कुल छोटी छोटी होती है, तो इसका मतलब है कि उनको जो ऊर्जा है ना बिल्कुल छोटे छोटे अणु से प्राप्त होगी, कणों से प्राप्त होगी। तो मतलब जो भोजन का एक बड़ा कण है उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ना यानी सरल अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है, पाचन कहलाता है। इसी के बारे में समझेंगे। और ये जो पाचन है बहुत सारे एंजाइम, हार्मोन्स, उनका जो उपयोग होता है उसके बाद में जाकर डाइजेशन होता है। तो एंजाइमों से किस प्रकार से पाचन होता है उसके बारे में आज के इस लेक्चर में बात करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम जो सब पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र। सबसे पहले हम देखेंगे अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब होता है जो भोजन है ना उसको जैसे अपने मुंह के अंदर डाला, और ये जो बकल केविटी अपना मुंह है ना, ये जो अपना जो अपन मुंह से बोलते हैं, इस मुंह के अंदर जो भोजन जाता है इसको कहते हैं अंतःग्रहण। क्या कहते हैं? अंतःग्रहण या इंगेशन। दूसरा है पाचन या डाइजेशन। पाचन का मतलब अब जो अणु है ना उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना। एंजाइम उसको कूच कूच के, दबा दबा के बिल्कुल छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। उनसे जो जूस होता है ना उसको अलग अलग कर देते हैं। इस तरह का इसको कहते हैं पाचन, डाइजेशन। तीसरा है एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण। अब जिसको अलग अलग किया ना, ऊर्जा के जो अणु है, कैल्शियम, फास्फोरस, फेट, वसा, प्रोटीन, ये सारी चीजें इनको अलग अलग कर दिया। अब इनको जो खींचने का काम है ना, मतलब खींच के अलग ले जाएंगे, फिर वेस्ट मटेरियल अलग करेंगे, वो क्रिया कहलाती है एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। अगला है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण मतलब उनका उपयोग करना, ऊर्जा बनाना, और उसके बाद में बहिष्करण यानी बाहर निकाल देना वेस्ट मटेरियल। ये सारी प्रोसेस होने वाली हमारे शरीर के अंदर, और इसको डिटेल से पढ़ेंगे। एक दो वीडियो बन जाए कोई चिंता नहीं है, परंतु जिसको पढ़ेंगे पूरा पढ़ेंगे, एग्जाम में क्लियर करेंगे और पूरा करेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब देखो, ये दिखाई दे रही है ना, ये जो अपना मुंह के अंदर पता नहीं क्या पिज्जा वगैरह लगा रखा है मुंह के अंदर, और मतलब खा रही है। ऐसा खा रही है जैसे कोई इसने है ना कई दिनों से खाना ही नहीं खाया हो। इस तरह से मुंह के अंदर क्या ले रही है, बर्गर लेकर खा रही है। अब इसके ये जो भी खाएगी, ये जो ससुरी है, ये जो भी खाएगी ना, ये सारा का सारा कहाँ पे जाएगा? इसके बक्कल केविटी यानी मुंह के अंदर जाएगा। अब इसको ये तो नहीं पता है कि मुंह के अंदर जाके जाने के बाद होने क्या वाला है, पर हम उसको पढ़ेंगे कि मुंह के अंदर भोजन चला जाता है उसके बाद क्या क्या होता है। तो मुंह के अंदर जाने का मतलब हमारा जो ये मुंह है इसके अंदर जाना। जैसे कि यहाँ पर इस मोहतरमा को देखिए, ये चॉकलेट चबा रही है या पत्थर चबा रही है, कोई पता नहीं है इसका, है ना। क्या मुझे तो लग रहा है चॉकलेट है, आपको क्या लग रहा है? पत्थर लग रहा है या क्या लग रहा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। और देखो ये जो लिप्स है, इसके होठ जो है ना, इनके क्या लगा रखा पता नहीं, है ना। लाल लाल करके पूरे के पूरे होठ दिखाई दे रहे हैं। तो ये इनका सजाने का तरीका है, वो इनका अलग है। चलो अपना काम है, पढ़ते हैं। भोजन यहाँ पर जो अंदर जाता है इसको कहते हैं अंतःग्रहण। मुंह के अंदर भोजन को लेना क्या कहलाता है? अंतःग्रहण। इस चीज को हम पढ़ेंगे। और इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? सबसे पहली स्लाइड हम पढ़ने वाले हैं जीभ के बारे में। सबसे पहले भोजन अंदर गया, दांत उसको चबाने का काम करेंगे। धातु के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, आपने वो वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, पूरे धातु का सभी प्रकार समझा रखे हैं। यहाँ पर हम ओनली फॉर जीभ के बारे में बात करेंगे, और जीभ के कौन कौन सी जो कलिकाएं होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और जीभ में कौन सी भाग से कौन सा स्वाद आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं, जो जीभ है ये दिखाई दे रही है आपको, ये जीभ है, कुत्ते की तरह इसने निकाल रखी है जीभ। इसको हम कहते हैं जीभ या टंग कहते हैं। ये जो जीभ है ना, ये हमें स्वाद देने का काम करती है। क्या करती है? स्वाद देने का काम करती है। दूसरा काम ये क्या करती है? एक पलटे की तरह काम करती है। पलटा कौन सा? वो लपसी हिलाने का।
लपसी को पलटा मारते हैं ना, इधर से लेके लपसी को इधर, इधर से उधर। ऐसे ही ये क्या करती है, जीभ मुंह के अंदर इसे पलटा मारती रहती है, खाने को इधर से दांतों के बीच में लेती, इधर से दांतों के बीच में, ऐसे करती है। तो ये पलटे की तरह काम करती है। और क्या काम करती है, और काम करती है बोलने में, बोलने में मदद करती है हमें। बोलने में कौन मदद करेगा, जीभ ही तो करेगी। तो ये सारे काम किसके हैं, जीभ के हैं। अब ये जो जीभ है ना, इसके 4 कलिकाएं पाई जाती है, जिनको हम क्या कहते हैं, ये इधर देखो, यहाँ पर आपको कलिकाएं दिखाई दे रही होगी। ये जीभ की जो कलिकाएं है ना, ये 4 प्रकार की होती है। एक तो फीलीफॉर्म होती है ना। दूसरी यहाँ पर फोलेट प्रकार की होती है, और तीसरी फंगीफॉर्म, और चौथी होती है सरकमवेलेट प्रकार की। ये 4 प्रकार की पेपिलिया हैं। पेपिले, जिसे पेपिले कहते हैं, कलिकाएं कहते हैं। ये 4 प्रकार की कलिकाएं, थोड़ा सा याद रखना, नाम वगैरह याद कभी पूछ लेता है। जीभ में कौन कौन सी कलिकाएं नहीं पाई जाती है, वहां पर एक ऑप्शन गलत दे देगा और 3 आपको सही देकर पूछ लेगा। और ये देखो, जीभ जहाँ से लगी हुई रहती है, यहाँ पर देखो, ये जीभ जहाँ से लगी हुई जो रहती है ना, इस हड्डी को कहते हैं हायोड। क्या कहते हैं, हायोड बोन, यहाँ पर होती है हमारे, यहाँ पर ये जीभ है ना, जहाँ से लगी हुई रहती है, इसको हायोड बोन कहते हैं। क्या कहते हैं, हायोड बोन। और ये हमारी जीभ है, ये तो दिखाई दे ही रही है। अब इस जीभ के जो स्वाद के जो कण है ना, वो कहाँ कहाँ से आते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो जीभ है ना, स्वाद लेने के अलग अलग जगह से अलग अलग इसकी कलिकाएं होती है। आपने देखा होगा, कभी भी आप कोई ककड़ी वगैरह को चखते हो, तो आप ऐसे जीभ को लगाकर जब चखते हो ना, वो मीठी मीठी लगती है। परंतु अगर वो कड़वी ककड़ी हो, फिर भी वो थोड़ी देर तो मीठी लगती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि भैया ये जो सबसे ऊपर वाला जो भाग है ना, ये वाला, ये भाग हमारा स्वीट यानी मीठी चीज को टेस्ट करवाता है। सबसे ऊपर की ओर तो होता है नमकीनी स्वाद। कैसा होता है, नमकीनी स्वाद। देखो, मैं अलग अलग कलर से यहाँ पर आपको यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये जो है ना, मैं यहाँ पर हरे रंग से जो कर रहा हूँ, ये वाला जो भाग है, ये अपने को मीठा स्वाद दिलाता है। कैसा दिलाता है, मीठा स्वाद। यानी जब आप ऐसे किसी चीज को ऐसे करके चखोगे, तो वो मीठी मीठी लगेगी, उसके बाद जैसे अंदर जाएगी फिर कड़वी लगेगी। तो आपका जब यहाँ से जब वो पदार्थ यहाँ तक जाता है, तो यहाँ पर क्या लगता है, कड़वा लगता है, सबसे पीछे की ओर कड़वा। और जस्ट इसके बीच में यहाँ पर ये मीठा, बीच में मीठा, और ये जो साइड वाला जो भाग है ना, ये दोनों की तरफ, ये थोड़ा सा कैसा लगता है, खट्टा लगता है। याद करने का तरीका देखो, सबसे ज़्यादा जो चीज़ें पसंद है ना, वो थोड़ी नमकीनी चीज़ें पसंद है। जैसे जिसमें ज़्यादा मीठा नहीं हो, थोड़ा नमकीनी हो, जैसे नमकीन होती है, तो सबसे ज़्यादा मीठी नमकीनी चीज़ होती है, तो सबसे आगे नमकीन। फिर बोले क्या खाओगे, तो मीठा खाएंगे, अच्छी बात है ना, मीठा लगता है, तो मीठा रख दिया तो मीठा खाएंगे। अब आपको 2 ऑप्शन दे दिए, एक तो कड़वा है और एक थोड़ा खट्टा है, तो खट्टा खाना पसंद करेंगे, कड़वा तो कोई नहीं खाएगा। तो उसके बाद में खट्टा, यहाँ पर खट्टा आ गया दोनों साइड में, है ना। और उसके बाद में अब कड़वा है, तो कड़वा खाना ही पड़ेगा, और कड़वा होता है सबसे लास्ट। अब आपने देखा होगा, कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं ना, जो गोली होती है, ये जो होती है मेडिसिन, उसको क्या करते हैं, सीधी अंदर डाल देते हैं, और फिर उसके बाद में खाते हैं, तो फिर वो अचानक से कड़ी लगती है, अपने कड़वी लगती है, और कहता है ना भैया ये तो कड़वी बहुत है। तो उसको ये नहीं पता कि भैया अंदर, सीधा अंदर रखोगे तो सबसे लास्ट में कड़वा स्वाद आता है। जीभ का कड़वा वाला जो स्वाद है, तो कड़वी लगेगी भैया वहाँ पर। इसीलिए कभी भी किसी भी गोली या मेडिसिन को लेनी है, तो उसको यहाँ पर रखो, बीच में यहाँ पर रखो, तो मीठी लगेगी, तब तक तो निगल लेना। समझ आ रही है, तो आगे से ये गलती नहीं करना है। आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे हम, जो जीभ है ना, ये जीभ आपने देखा होगा, खाना जब खाते हैं ना, तो खाना तो अपन सूखा खाते हैं, थोड़ी देर में क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारी लार मिल जाती है, लार यानी स्लाइवा मिल जाती है। और उसी वो कहाँ से मिलती है, लार ग्रंथियों से। स्लाइवरी ग्लैंड होती है हमारे मस्तिष्क यानी इसके मुंह के अंदर, उससे क्या होता है, स्लाइवा मिल जाती है, लार मिल जाती है। अब ये लार कितने प्रकार कहाँ से आती है, ये आती है 3 प्रकार की ग्रंथियों से। हमारे शरीर की मुंह के अंदर होती है 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती है, जिनको कहते हैं, एक तो पेरोटिड। पेरोटिड कौन सी, ये वाली यहाँ पर पाई जाती है हमारे पेरोटिड, मतलब कान के जस्ट थोड़ी सी आगे इस भाग में पाई जाती है पेरोटिड ग्लैंड। यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, ये वाली जो है ना, ये पेरोटिड ग्लैंड है, दिखाई दे रही है। इसके बाद सब लेंगुअल का मतलब जीभ के जस्ट नीचे, लेंगुअल कहते हैं जीभ को, और जीभ के नीचे की ओर पाई जाने वाली क्या कहलाती है, सब लेंगुअल। ये देखो, ये दिखाई दे रही है,
ये वाली क्या कहलाती है, सबलिंगुअल। और सबसे इधर की ओर ये पाई जाती है, क्या नाम इसका, सब मैंडिबल। ये वाली हड्डी होती है ना, इस हड्डी को कहते हैं मैंडिबल, और इस मैंडिबल हड्डी के यहाँ नीचे पाई जाती है सब मैंडिबल। क्या पाई जाती है, सब मैंडिबल। ये तीन प्रकार की जो क्या होती है, ग्रंथियां होती है, ग्लैंड्स होती है, इनसे क्या होती है, लार निकलती है। और लार कम नहीं निकलती है, एक दिन में इतनी लार निकलती है जिससे कि आप एक 1.5 लीटर की बोतल भर सकते हो। मतलब 1.5 लीटर लार हर एक रोज रिलीज करते हैं। आपने देखा होगा छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में लार निकलती है। अब वो ज़्यादा मात्रा में लार क्यों निकलती है, उसका कारण भी समझेंगे। क्योंकि लार में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, और वो जो एंजाइम है ना, बहुत काम करते हैं। वैसे भी लार जो होती है ना, वो भोजन को लसलसा बनाने में काम देती है। इसके अलावा भोजन अंदर अच्छे से चला जाए, हचाक से अंदर चला जाए, इसके लिए काम देती है। इसके अलावा जो लार होती है, लार क्या करती है, हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरियाज वगैरह, रोगाणु, कीटाणु चले जाते हैं, उनको मारने का काम करती है। इनके अंदर पाए जाते हैं एंजाइम। क्या पाए जाते हैं, एंजाइम। एंजाइम कौन कौन से प्रकार के होते हैं, एंजाइम होते हैं भैया बहुत से प्रकार के। लार के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो लार के अंदर 3 प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम पाए जाते हैं, और वो एंजाइम है, एक तो है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम, आपने देखा होगा जो अपन कोई भी चीज़ खाते हैं ना, तो उसके अंदर आपने कहीं ना कहीं उसके अंदर छोटे मोटे रोगाणु वगैरह होते हैं, कीटाणु वगैरह होते हैं। अब वो अंदर चले गए हैं, तो वो हमारे पेट में जाएंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, है ना। तो उस बीमारी को रोकने के लिए ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है ना, ये रोगाणुओं को मारने का काम करते हैं। इसीलिए इसको रोगाणु नाशक एंजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रोगाणु नाशक एंजाइम। तो अब भोजन अंदर जैसे ही गया, उसमें कुछ छोटे मोटे जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, छोटे छोटे, उनको ये यहाँ पे मार देता। अगर कोई बैक्टीरिया पावरफुल है, नहीं मतलब मैं तो नहीं मरूंगा, तो उस ये लाइसोजाइम से जो नहीं मरता, वो पेट में चला जाता है, और वो यहाँ पर आमाशय में यानी स्टोमच में आने के बाद HCl एंजाइम से मरता है। अब वो बहुत पावरफुल होता है, उसको भी पढ़ेंगे आगे। यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखना है, लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, जीवाणु नाशक, जीवाणुओं को मारने का काम करता है। दूसरा है टाइलिन एंजाइम। ये क्या होता है, ये काम करता है स्टार्च को पचाने का। आपने जितना भी भोजन खाया उसके अंदर जो स्टार्च है, जो मंड है, आपने सुना हो तो, जो मतलब अपन खाना खाते हैं, आपने सुना होगा, वो देखा होगा कि आप जब आटे को ऐसे ऐसे छलनी से चलते हैं, तब उसके अंदर जो वो चापड़ा कहते हैं या फिर भूसा कहते हैं, है ना, वो बच जाता है, उसको कहते हैं। उसके अंदर जो मंड होता है ना, स्टार्च, उसको पचाने का जो काम करती है, कौन सी ग्रंथि करती है, टाइलिन एंजाइम करता है। कौन से एंजाइम करता है, टाइलिन एंजाइम। उसके बाद ये एक म्यूकस नाम का एंजाइम होता है, जो क्या करता है, भोजन को लसलसा बना देता है, यानी बिल्कुल लसलसा बना देता है। जिससे आपने देखा होगा, जब खाना खा लेते हैं ना, खाने के बाद, चबाने के बाद, अच्छे से चबाने के बाद, अचाक से मुंह के से बाहर निकाल कर देखना, वो जो दिखाई देगा ना, वो जो एंजाइम है ना, वो कहलाता है अपना बोलस। क्या कहलाता है, बोलस। मुंह के अंदर भोजन अच्छे से चबने के बाद क्या बन जाता है, बोलस बन जाता है। आपने देखा होगा काफ़ी टाइम क्या हो जाता है कि कोई कचरा वचरा आ जाता है ना खाने में, तो अच्छी मिठाई वगैरह होती है, तो मुंह से बाहर निकाल के ऐसे देख के कचरे को बाहर फेंक देते हैं, उसके बाद वापस, या फिर कोई नॉर्मल खाना हो तो उसे निकाल के फेंक देते हैं। ठीक है, खैर ये अलग बात है। परंतु यहाँ पर बोलस कब बन जाता है, जब भोजन को मुंह पे अच्छे से कूच देते हैं, चबा लेते हैं, उसके बाद उसमें लार मिल गई। ये 3 चीज़ें याद रखना। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, जीवाणुओं को मारता है। टाइलिन एंजाइम क्या करता है, मंड यानी स्टार्च को क्या करता है, पाचन करता है। म्यूकस एंजाइम क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है। ये तीनों के तीनों मुंह के अंदर काम करते हैं, और उसके बाद में भोजन जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस यानी ये जो हमारी यहाँ पर ग्रास नाल है, इसमें जाता है। यहाँ पर भोजन जो जाता है ना, वो जो किस हिसाब से आगे पचता है, उसके बारे में हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, ये जो यहाँ पर मैंने ग्लैंड्स बताई है, ग्रंथियाँ बताई है, इनके अंदर एक चीज़ कभी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो सांप होता है ना, सांप, सांप जो होता है, उसके अंदर ये जो पेरोटिड ग्लैंड होती है ना, ये पेरोटिड ग्लैंड, ये उसके अंदर, सांप के अंदर विष में बदल जाती है। विष की जो ग्रंथि होती है, वो पेरोटिड ग्रंथि ही होती है। जो सांप में जो होती है, वो पेरोटिड ग्रंथि विष निकालने का काम करती है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये पेरोटिड ग्रंथि ही सबसे
बड़ी ग्रंथि है। समझ आ रही है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन? पैरोटिड ग्रंथि। और सबसे ज़्यादा लार कौन सी ग्रंथि निकालती है? तो ये वाली जो ग्रंथि है ये सबसे ज़्यादा लार निकालती है, सब मैंडिबल। समझ आ रही है? और हमारी जो लार है वो टोटल 1.5 लीटर निकलती है। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो है हम इसमें अगली बात करेंगे, यानी हमारे मुख गुहा में जो पाचन हुआ था उसके बाद में जो भोजन है वो क्या बन गया था? बोलस बन गया था, यानी लार उसके अंदर मिल गई थी और लार से किस प्रकार से पाचन हुआ था। उसके बाद में जो हमारा भोजन है ना वो ईसोफेगस में जाने लगा था। यहाँ से होता हुआ मुख गुहा में, यहाँ से होता हुआ अंदर एंट्री कर गया था। अब यहाँ से जैसे ही भोजन आगे बढ़ा तो उस भोजन को हमने नाम दिया था बोलस। क्या नाम दिया था? बोलस। इस जगह से आगे बढ़ता गया और यहाँ पर जो ये नली है ना इसको बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस बोलते हैं। ये ईसोफेगस यानी जो ग्रास नली है इसके अंदर भोजन अचाक से नहीं पड़ता है, यानी मतलब कि ऐसे ऐसे गया और बिना आट के ऐसे नीचे जाकर गिर जाए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है और ये वाल्व लगा होता है इस जगह पे। यहाँ पर एक वाल्व होता है ना, जिसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इसोफेगल, क्या कहते हैं? वाल्व। इसोफेगल वाल्व कहते हैं। इसोफेगल वाल्व क्यों कहते हैं? ये इसोफेगस इस साइड है, यहाँ से जैसे ही भोजन अंदर जाता है तो उसके बाद में यहाँ से जाने के बाद भोजन वापस नहीं जाए, इसके लिए ये वाल्व काम करता है। ये वाल्व लगा हुआ होता है। अब भोजन हमारा जो भोजन है ना वो जो बोलस के रूप में था वो भोजन यहाँ से इस स्टोमच में पहुँच चुका है। इस स्टोमच के 3 भाग होते हैं। एक भाग ये ऊपर वाला, दूसरा भाग ये और तीसरा भाग ये वाला। ये 3 भाग होते हैं और इसके जो तीनों भाग होते हैं ना इन तीनों भाग को अलग अलग नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? देखो, सबसे पहला वाला जो भाग है इसको, ये वाला भाग, इसको कहते हैं फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं इसको। ठीक है। और ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्डियक। कार्डियक कहते हैं। और ये लास्ट वाला जो भाग है इसको क्या बोलते हैं? ये लास्ट वाला भाग है इसको बोलते हैं पाइलोरिक। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। तो इस प्रकार से जो हमारा स्टोमच होता है इसमें 3 भाग पाए जाते हैं। अब ये सबसे पहला जो भाग है इस भाग में पाया जाता है HCl। हमने पहले बात की थी, एक हमारा लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो कि हमारी लार से निकलता है। वो क्या करता है? जीवाणुओं को मारता है। पर ऐसे मतलब नीच जीवाणु होते हैं, ऐसे मतलब लिचड़ जीवाणु होते हैं जो किसी की बात नहीं सुनते हैं और उस लाइसोजाइम से भी क्या होते हैं? कंट्रोल नहीं होते। वो जीवाणु क्या करते हैं? अंदर आ जाते हैं और जैसे ही अंदर आए और ये HCl धड़ाधड़ से उनको मारना चालू कर देता है। और HCl किस प्रकार का होता है? ये अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। आपको पता है अगर ये अम्लीय है तो ये अम्लीय है तो आपका जो भोजन है अब उसको कैसा बना दिया इसने? अम्लीय बना दिया। इसीलिए जब आप खाना खाते हो ना तो खाना खाने के तुरंत बाद में आपको जो डकार आती है ना तो वो खट्टी खट्टी डकार आती है। और वो जो भोजन है ना, भोजन को ये जो वाल्व है ये रोक के रखता है, नहीं तो भोजन वापस बाहर आ जाता है। कभी कभी उल्टी हुई हो तो आपके मुंह के अंदर, मुंह में खट्टा खट्टा सा या फिर मतलब ऐसा मतलब खाना निकलता है वापस उल्टी में, जो मतलब किस प्रकार से लगता है कि मतलब छाले वगैरह हो जाते हैं। वो छाले वगैरह इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि HCl क्या है? अम्ल है, एसिड है। और एसिड अगर मुंह के अंदर आएगा तो वैसी बात है कि छाले हो ही जाएंगे। ठीक है ना? इसीलिए जब उल्टी वगैरह होती है तो हम तुरंत मुंह को साफ करते हैं। उसके बाद सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे यहाँ पर कांटेनुमा संरचना पाई जाती है। ये कांटेनुमा संरचना क्या करती है? ये पकड़ के रखती है किसको? ये भोजन को 4 घंटे तक यहाँ पकड़ के रखती है। अब भोजन को 4 घंटे तक पकड़ के रखेगी तो ऐसे तो पड़ा रहेगा नहीं। यहाँ पर होता है भोजन का पाचन। क्या होता है? भोजन का पाचन। इधर से धक्का देते, इधर से धक्का दे, इधर से, इस तरह से इसको पूरा खकोला जाता है यहाँ पर। और ये जो कांटे होते हैं ना ये आगे भोजन को बढ़ने नहीं देते हैं। तो इसी जगह पर भोजन 4 घंटे तक रुका रहता है इस आमाशय के अंदर। ठीक है। और ये 4 घंटे आपने देखा होगा कि यानी कुछ समय के लिए अपन खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद नींद आने लगती है। तो नींद क्यों आती है भैया? वो नींद इसीलिए आते हैं, आपको पता है कि भोजन को पचाने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए, भोजन के लिए सारी एनर्जी पचाने के लिए यहाँ पर लग जाती है।
जब एनर्जी उसको पचाने में यहाँ पर लग गई तो हमारे सारे ब्रेन की एनर्जी, पूरे हाथों की एनर्जी, ब्रेन पूरे शरीर की एनर्जी यहाँ पर पचाने के लिए यहाँ पर आकर काम कर रही है। अगर यहाँ पर आके काम कर रही है तो शरीर में एनर्जी नहीं बची, इसीलिए हमें नींद आने लग जाती है। ठीक है। और लास्ट वाला जो भाग है, लास्ट वाला भाग है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ग्लैंड्स पाई जाती है दो, और उनको कहते हैं जठर ग्रंथियाँ। क्या कहते हैं? जठर ग्रंथियाँ। ये जो जठर ग्रंथियाँ होती है ना, ये भी भैया बहुत ही काम की होती है। और ये काम क्या करती है? ये काम करती है दो प्रकार के हार्मोन्स निकालने का, यानी सॉरी, ये दो प्रकार के एंजाइम रिलीज करती है। एक तो करती है रेनिन और एक करती है पेप्सिन। दो प्रकार के एंजाइम रिलीज करती है, एक तो रेनिन और एक क्या करती है? पेप्सिन। अब रेनिन क्या करता है, आपके जो भोजन आपने खाया, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर रेनिन एंजाइम ज़्यादा होता है, क्योंकि वो दूध पीते हैं और दूध के अंदर क्या होता है, जो भी दूध होता है ना, उसको दूध से दही में बदलने के लिए ये रेनिन एंजाइम काम करता है ना। और जो ये पेप्सिन एंजाइम है, ये काम करता है प्रोटीन, जितना भी हमने प्रोटीन खाया है, जितना प्रोटीन हमने डिजोल्व किया, अंदर लिया है, उसको प्रोटीन से पेप्टोन में बदलने का काम करता है। किस में बदल देता है? पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अब यहाँ पर ये पेप्टोन, ये दोनों जब क्रियाएं होती है ना, तभी हमारे को नींद आने की प्रोसेस चालू हो जाती है, क्योंकि इनको पचाने में हमारी एनर्जी वेस्ट होने लगती है और हमारा जो शरीर है ना, वो काम करना बंद कर देता है, और मतलब कम करना चालू कर देता है, कम काम करना शुरू कर देता है। तो हमारे ब्रेन की एनर्जी पेट को में पचाने आ जाती है। तो इन्हीं सब कारणों के कारण हमें नींद आने लगती है। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है इनो और एसिडिटी। यहाँ पर अभी जस्ट मैंने पिछली स्लाइड में आपको HCl एंजाइम बताया था। ये HCl एंजाइम क्या करता है? HCl एंजाइम जब बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है, हमारा जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग, इसमें क्या है, HCl एंजाइम जब बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है ना, तब क्या होता है कि हमारे पेट के अंदर एसिडिटी बनने लगती है। और एसिडिटी जब बन जाती है, तब हमारे पेट के अंदर मतलब डकारें आने लगती है और पेट फूलने लगता है। तब हम कहते हैं कि भैया क्या हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, गैस बन रही है। तब हम यूज करते हैं इनो। क्या यूज करते हैं? इनो। हाँ जी, ये इनो है, ये कुछ नहीं है, ये कोई दवा नहीं है, ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या है? MG। क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी ये एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ है। MgOH का होल ट्वाइज, इस प्रकार का ये पदार्थ है, यानी ये एक क्षारीय है, क्षार है, जो क्या करता है, एसिडिटी को कम कर देता है। और उसके बाद हमारा जो पेट है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। ठीक है ना। इसके बाद जो भोजन है, यहाँ पर ये दोनों एंजाइम काम करते हैं और पचने के बाद भोजन आगे बढ़ता है। और यहाँ पर भी एक वाल्व लगा होता है। क्या लगा होता है? यहाँ पर देखो एक वाल्व होता है, क्योंकि जो भोजन इधर गया है, अब वो वापस आ गया तो उसे भी नहीं आने देना, इसीलिए जो भोजन को है ना, यहाँ पर आगे बढ़ने तो देता है पर वापस नहीं आने देता है। इसके लिए यहाँ पर एक वाल्व होता है और इसको कहते हैं पाइलोरिक वाल्व। क्या कहते हैं? पाइलोरिक वाल्व। तो आपको यहाँ पर 5 शब्द याद रखने हैं। एक तो याद रखना है क्या? इसोफेगल वाल्व है, इसोफेगस का वाल्व ये यहाँ पर। इसके बाद एक भाग पाया जाता है जिसको फंडस कहते हैं, और बीच वाला जो भाग है इसको बोलते हैं कार्डियक, और ये जो लास्ट वाला भाग है इसको बोलते हैं पाइलोरिक। और यहाँ पर ये एक वाल्व पाया जाता है जिसे पाइलोरिक वाल्व कहते हैं। इनके अंदर दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। यहाँ पर जठर ग्रंथियाँ होती हैं, उनमें दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। रेनिन एंजाइम दूध को दही में बदलता है, जबकि जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। इसके बाद जो भोजन आगे बढ़ता है, इस भोजन को क्या कहते हैं? इस भोजन को बोलते हैं काइल। क्या बोलते हैं? काइल। अब देखो, पहले भोजन मुंह के अंदर पाचन हुआ था, तब बना था बोलस। बोलस अंदर गया और उसके बाद में जब हमारा आमाशय है, ये जो हमारा पेट है, यहाँ पर जब भोजन का पाचन हो गया तो अब भोजन का रूप क्या बन गया? काइल। क्या बन गया? काइल हो गया। ठीक है ना। अब काइल के बाद भोजन पहुंच जाता है छोटी आंत में। कहाँ पहुंच जाता है? छोटी आंत में, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। यानी बिल्कुल तसल्ली से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।